हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ये विज़न वात्सल्य योजनागत शासकीय बाल देखरेख संस्था में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन आया है, जिसकी लास्ट डेट है दिनांक 15/12/2025। ये केवल की स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ये शासकीय बाल देखरेख संस्था में रिक्त पदों की विवरण है। इसमें आप पोस्ट देख सकते हैं। स्टोर कीपर सह लिखा, इसमें आपका अनारक्षित में एक पोस्ट है। और आपका हाउस फादर हाउस मदर, इसमें आपका अनुसूचित जनजाति में एक पोस्ट है। और इसमें पीटी इंस्ट्रक्टर सहयोग प्रशिक्षक, इसमें आपका आरक्षित में एक पोस्ट और अपी यानी पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट और अनुसूचित जाति में एक पोस्ट है। यानी कुल मिला के 3 पोस्ट है आपका, एक आरक्षित में, एक अनुसूचित जाति में, एक अपी में यानी कि ओबीसी में। और इसमें आपका एजुकेटर का पोस्ट है, जिसमें केवल एक पोस्ट है जो अनुसूचित जनजाति का पोस्ट है, जिसका सैलरी 10,000 रुपये है। तो आप सैलरी भी देखते देखते जाएंगे ताकि आपको पता चले कि कौन से पोस्ट में कितना सैलरी है। इसके अलावा हम आगे आते हैं कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक, जिसमें 2 पोस्ट है, जो अनुरक्षित में एक पोस्ट है और एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति में, जिसका सैलरी है 10,000 रुपये। और इस प्रकार रसोइयों में 3 पोस्ट है, इसमें अनारक्षित में एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में आपका एक पोस्ट है और अपी में एक पोस्ट है, ओबीसी में एक पोस्ट है। इसकी सैलरी है 9,930। ठीक है। इसमें सहायक सह रात्रि चौकीदार का 3 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 0 पोस्ट है और आपका अनुसूचित जाति में एक पोस्ट है और अपी में यानी कि ओबीसी में एक पोस्ट है। और टोटल मिला के 3 पोस्ट है। सैलरी है आपकी 7,944। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा डिटेल। यहाँ दिया है उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है अथवा अपहरण कारणों से पदों का नियुक्ति स्थगित निरस्त किया जा सकती है। यानी कि पद को बढ़ाया या घटाया जा सकता है और इससे निरस्त भी की जा सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं योग्यता दिया गया हुआ है। इसमें आपका स्टोर कीपर सह लेखापाल में आपका वाणिज्य अथवा समक्ष विषयों में स्नातक अथवा सीए आईसीडब्ल्यू इंटर। अनिवार्य कौशल कंप्यूटर एमएस ऑफिस टेली तथा कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। शासकीय अर्थशास्त्रीय अनुभव रहना चाहिए। अनुभव में ये दिया गया है कि शासकीय अर्थशास्त्रीय संस्था में चार्टर्ड अकाउंट के माध्यम में लेखा जोखा का काम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। ये अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा ज्ञान अनिवार्य मांगा गया है। इसके बाद हाउस मदर हाउस फादर में, इसमें आपका शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक। विधि मतलब एलएलबी। और बाकी तो आपको पता है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या समाज विज्ञान में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या स्नातक किया है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर में एमएस की अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने की सक्षम होना चाहिए। और अनुभव भी दिया गया है, यहाँ पर अनुभव को आप पढ़ सकते हैं। और इसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान मांगा गया है और 2 वर्ष का अनुभव। और पीटी इंस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षण में मान्यता प्राप्त शिक्षण देखेंगे तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में योग में डिग्री या डिप्लोमा या बीपीएड होना चाहिए। इसमें भी कंप्यूटर का मांगा गया है जानकारी। एमएस ऑफिस कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया गया है कि क्वालिफिकेशन पढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। सब में हिंदी इंग्लिश अनिवार्य, कुछ कुछ पोस्ट में रसोइया में साथ में हिंदी इंग्लिश अनिवार्य नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पीटी स्ट्रक्चर सह योग प्रशिक्षण। ये मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं एवं योग में डिग्री डिप्लोमा या बीपीएड मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, सेम कंप्यूटर का मांगा गया है। अनुभव में आपका 1 साल का और हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान। कला एवं क्राफ्ट सह संगीत शिक्षक में आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं। इसमें भी कंप्यूटर एमएस ऑफिस का कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और अनुभव मांगा गया है 1 वर्ष का। और ये आपका हो गया वांछनीय योग्यता। रसोइया में सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है और इसमें 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। ये कार्य कहीं काम किया होगा आपने शासकीय अर्थशासकीय में, उसके लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सहायक सह रात्रि चौकीदार, 5वीं पास मांगा गया है। इसमें भी आपका 2 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी चौकीदार का अनुकार्य अनुभव होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा ये पोस्ट है और इसके शैक्षणिक अर्हता है। ठीक है दोस्तों, आयु आपका सही पद में 1 जनवरी 2025 से 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का अनुसूची संलग्न करें। निवास में आपका स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। पदों पर आरक्षण ये दिया गया है 1994 के अधीन पर नियम अनुसार रहेगा। अगर कोई भी उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के लिए निर्धारित तिथि से पहले शादी कर लेते हैं उसके लिए वो पात्र नहीं होगा। विवाह के वक्त से पहले जो शादी कर लेते हैं आज 18 से पहले, तो वो पात्र नहीं होंगे।
डिटेल में इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, जैसे कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, ताकि डिटेल आपको मिल जाए। अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था का नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालीन अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये डिटेल देख लीजिएगा आप आराम से। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ कि जैसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बनाने में, तो इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट में रहेगा वीडियो और दिक्कत नहीं जाएगा। इसको मैं स्क्रॉल कर दिया, जैसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए www.government.in पर देखी जा सकती है, ये साइट का नाम है। आप अवलोकन करते रहें ताकि आपको पता चल जाए। लास्ट डेट 15/12/2025 शाम 5 बजे तक है। स्पीड पोस्ट पहले भेज दीजिएगा अगर आपको फॉर्म में भरने में दिलचस्पी हो तो। ये फॉर्मेट इस टाइप का रहेगा। तो ये आप साइड में जाएंगे, दूर की साइड में, तो ये आपको मिल जाएगा फॉर्मेट। ये रहा एक पेज, ये सेकेंड पेज का है। ये देखिए 2 पेज का है ये। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।